अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बार बार यह महसूस करते हैं कि सही सेटअप होने के बावजूद भी आप गलत फैसले ले लेते हैं, तो इसका कारण स्ट्रेटजी नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, बल्कि आपका फोकस है। मार्केट में हर दिन हजारों मौके बनते हैं, लेकिन हर मौका पैसा नहीं देता। पैसा वही ट्रेडर कमाता है जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वह आपके अंदर होता है। कभी डर बनकर, कभी लालच बनकर और कभी जल्दबाजी बनकर। जैसे ही फोकस टूटता है, ट्रेडिंग जुआ बन जाती है। आपने भी देखा होगा कि कई बार आप प्लान बनाते हैं, लेकिन एंट्री लेते समय हाथ कांप जाता है। कभी प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और कभी लॉस को पकड़कर बैठ जाते हैं। यही वो पल होते हैं जहां एक अच्छा ट्रेडर और एक कमजोर ट्रेडर के बीच फर्क दिखता है। यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को गंभीरता से लेना चाहते हैं, जो जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने की सोच रखते हैं, जो यह समझना चाहते हैं कि फोकस आखिर टूटता क्यों है और उसे मजबूत कैसे बनाया जाए। आज आप इस वीडियो में यह जानेंगे कि ट्रेडिंग में फोकस वास्तव में होता क्या है, क्यों ज्यादातर लोग सही ज्ञान होने के बावजूद पैसा नहीं बना पाते, और कैसे आप अपने दिमाग को इस काबिल बना सकते हैं कि मार्केट के दबाव में भी सही फैसला ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर ट्रेड इमोशन से नहीं, बल्कि क्लैरिटी से लिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि नुकसान आपको तोड़े नहीं, बल्कि मजबूत बनाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वह आपकी ट्रेडिंग सोच को जड़ से बदल सकती है। ट्रेडिंग में फोकस का मतलब सिर्फ स्क्रीन को घूरते रहना नहीं होता। फोकस का मतलब होता है अपने दिमाग को एक दिशा में स्थिर रखना। जब चार्ट हिल रहा हो, प्राइस तेजी से ऊपर नीचे जा रहा हो और हर तरफ से आवाजें आ रही हों कि अभी बाय करो, अभी सेल करो। असल खेल वहीं से शुरू होता है जहां आपका दिमाग शोर को सुनना बंद करता है और अपने नियमों को सुनना शुरू करता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उन्हें सही स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही, सही इंडिकेटर नहीं मिल रहा, इसलिए वे पैसा नहीं कमा पा रहे। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर ट्रेडर के पास स्ट्रैटेजी होती है, नॉलेज होती है, फिर भी वे लगातार गलती करते हैं क्योंकि उनका फोकस अनस्टेबल होता है। उनका दिमाग एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में कूदता रहता है। कभी प्रॉफिट देखकर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी लॉस देखकर फियर हावी हो जाता है। मार्केट में हर कैंडल एक टेस्ट होती है। यह टेस्ट आपके नॉलेज का नहीं, आपके माइंडसेट का होता है। अगर आपका फोकस स्ट्रांग नहीं है, तो आप सही जगह एंट्री लेने के बाद भी गलत जगह एग्जिट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड सही दिशा में जा रहा होता है, लेकिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आते ही आप डरकर बाहर निकल जाते हैं, और जब वही ट्रेड बाद में बड़ा मूव देता है, तब आप खुद से कहते हैं, काश थोड़ा और पेशेंस रखा होता। यहीं पर समझने वाली बात यह है कि फोकस और पेशेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस ट्रेडर का फोकस क्लियर होता है, वही पेशेंस रख पाता है, और पेशेंस वही रख सकता है जिसे अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है। प्रोसेस का मतलब है आपने ट्रेड लेने से पहले क्या सोचा, क्यों सोचा, और किस कंडीशन में ट्रेड लेना या नहीं लेना है, यह सब पहले से तय होना। फोकस्ड ट्रेडर वही होता है जो मार्केट खुलने से पहले अपने रूल्स क्लियर कर चुका होता है। वह मार्केट से सवाल नहीं करता, वह खुद से सवाल करता है। जब आप बिना फोकस के ट्रेड करते हैं, तब आप मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब आप फोकस के साथ ट्रेड करते हैं, तब आप खुद को कंट्रोल करते हैं। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल करना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की शुरुआत है। एक कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं वह यह है कि वे हर मूव में पैसा बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज मार्केट चल रही है और उन्होंने ट्रेड नहीं लिया, तो उन्होंने कुछ खो दिया। इसी फीलिंग को फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। फोकस ट्रेडर जानता है कि मार्केट रोज चलेगी, लेकिन हर मूव उसके लिए नहीं है। वह यह एक्सेप्ट करता है कि कुछ मौके छोड़ना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, क्योंकि हर ट्रेड लेना स्किल नहीं है, सही ट्रेड को छोड़ पाना भी एक स्किल है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो दिन में सिर्फ वही ट्रेड लेता है जो उसके प्लान में फिट बैठता है। आप चार्ट पर बैठे हैं, प्राइस मूव कर रहा है, लेकिन आप काम हैं।
क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। ये कामनेस आती है फोकस से। फोकस ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। ये प्रैक्टिस से आता है, डिसिप्लिन से आता है और सेल्फ अवेयरनेस से आता है। जब आप यह ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि किस इमोशन में आप गलत ट्रेड लेते हैं, उसी दिन से आपका फोकस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। हर लॉस के बाद खुद से यह पूछना कि गलती स्ट्रैटेजी में थी या डिसिप्लिन में, यही आपको एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। अगर गलती डिसिप्लिन में थी तो इसका मतलब फोकस टूटा था, और अगर फोकस टूटा था तो आपको स्ट्रैटेजी बदलने की नहीं, खुद पर काम करने की जरूरत है। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। जीतने का मतलब यह है कि आप हर ट्रेड में वही करें जो आपने पहले डिसाइड किया था, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। यही कंसिस्टेंसी, यही क्लैरिटी और यही फोकस धीरे धीरे आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड वर्क बन जाती है। और जब ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्ड हो जाती है तब इमोशंस पीछे हटने लगते हैं। याद रखिए, जिस दिन आप मार्केट के एक्साइटमेंट में नहीं बहते बल्कि अपने रूल्स के साथ खड़े रहते हैं, उसी दिन से आप असली ट्रेडर बनना शुरू करते हैं। जैसे ही आप फोकस के महत्व को समझने लगते हैं, एक और सच्चाई सामने आती है कि फोकस सिर्फ मार्केट के दौरान नहीं टूटता बल्कि उससे पहले ही कमजोर हो चुका होता है। अधिकतर ट्रेडर चार्ट खोलने से पहले अपने दिमाग को तैयार नहीं करते। वे सीधे मार्केट में कूद जाते हैं और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। जब दिमाग क्लियर नहीं होता तब डिसीजन भी क्लियर नहीं होते। आप स्क्रीन पर कैंडल देख रहे होते हैं लेकिन दिमाग पिछले लॉस में अटका होता है या अगले प्रॉफिट के सपने देख रहा होता है। ऐसी हालत में लिया गया कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होता, वह सिर्फ रिएक्शन होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर और एवरेज ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर रिएक्शन नहीं करता, वह रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स तब आता है जब आपके पास क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी तब आती है जब फोकस स्टेबल होता है। एक फोकस ट्रेडर मार्केट ओपन होने से पहले ही यह डिसाइड कर चुका होता है कि उसे क्या नहीं करना है। वह ओवर ट्रेडिंग से बचता है क्योंकि उसे पता है कि ज्यादा ट्रेड्स लेने से फोकस टूटता है। जितनी बार आप बिना वजह ट्रेड लेते हैं उतनी बार आप अपने दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक स्थिति होती है। कंफ्यूज ट्रेडर कभी कॉन्फिडेंस में होता है, कभी डर में, और इसी झूलते हुए माइंडसेट में वह अपने ही रूल्स तोड़ देता है। रूल्स टूटते नहीं हैं, रूल्स तो हम खुद तोड़ते हैं, और इसकी जड़ हमेशा फोकस की कमी होती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। फोकस को मजबूत करने के लिए आपको मार्केट नहीं बदलनी, आपको अपनी रूटीन बदलनी होती है। जब आप रोज अलग समय पर चार्ट देखते हैं, अलग मूड में ट्रेड करते हैं और अलग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो फोकस स्थिर नहीं रह पाता। फोकस ट्रेडिंग में रूटीन बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एक तय समय पर चार्ट खोलना, एक तय माइंडसेट के साथ मार्केट को देखना और एक तय रिस्क के साथ ट्रेड लेना, यही कंसिस्टेंसी बनाता है। कंसिस्टेंसी कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा होती है। जब आप रोज एक ही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप मार्केट की हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, और यही वो स्टेज होती है जहां ट्रेडिंग थकाने वाली नहीं बल्कि मैनेजेबल लगने लगती है। यह भी सच है कि फोकस तब सबसे ज्यादा टूटता है जब आप लॉस के बाद तुरंत पैसा वापस कमाने की कोशिश करते हैं। इस समय आपका दिमाग लर्निंग मोड में नहीं होता, वह रिवेंज मोड में होता है, और रिवेंज ट्रेडिंग फोकस को पूरी तरह खत्म कर देती है। फोकस ट्रेडर लॉस के बाद पॉज लेता है। वह खुद से लड़ता नहीं, वह खुद को समझाता है। वह जानता है कि एक ट्रेड से कुछ साबित नहीं होता, लेकिन एक गलत डिसीजन बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। जैसे जैसे आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, वैसे वैसे फोकस मजबूत होने लगता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आपको इमोशनल बोझ से मुक्त करता है, और जब दिमाग हल्का होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और मेंटल डिसिप्लिन की प्रैक्टिस बन जाती है। और जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है, वह मार्केट में भी खुद को संभाल कर चल पाता है। अब जब यह साफ हो चुका है कि फोकस रूटीन और डिसिप्लिन से बनता है, तब एक और गहरी परत सामने आती है, और वह है सेल्फ अवेयरनेस। बिना सेल्फ अवेयरनेस के फोकस सिर्फ दिखावा बन जाता है,
बाहर से आप शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर दिमाग लगातार भाग रहा होता है। अधिकतर ट्रेडर यह नहीं जानते कि उनका फोकस किस समय सबसे ज्यादा टूटता है। कुछ लोगों का फोकस लॉस के बाद टूटता है, कुछ का लगातार प्रॉफिट के बाद, और कुछ का तब जब मार्केट बहुत तेज चल रही होती है। जब तक आप यह पहचान नहीं पाते कि आपकी कमजोरी कहाँ है, तब तक आप उसे सुधार भी नहीं सकते। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी स्किल चार्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि खुद को पढ़ना है। आप कौन सा ट्रेड इमोशन में लेते हैं, कौन सा ट्रेड कॉन्फिडेंस में, और कौन सा ट्रेड डर में, यह समझना फोकस बिल्ड करने की फाउंडेशन होती है। यहाँ एक सिंपल लेकिन पावरफुल सच है, आपका हर गलत ट्रेड आपको कुछ न कुछ बता रहा होता है। वह बता रहा होता है कि उस पल आपका फोकस कहाँ था। अगर आप बार बार बिना सेटअप ट्रेड ले रहे हैं, तो इसका मतलब फोकस प्लान पर नहीं, एक्साइटमेंट पर है। एक्साइटमेंट ट्रेडिंग का दुश्मन है। मार्केट आपको रोज एक्साइट करने की कोशिश करता है। बिग कैंडल, फास्ट मूव्स, सडन ब्रेकआउट, यह सब दिमाग को हाईजैक करने के तरीके हैं। फोकस्ड ट्रेडर इन सिग्नल्स को देखता जरूर है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता। वह जानता है कि हर तेज मूव अपॉर्चुनिटी नहीं होता। फोकस को मजबूत करने का एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप अपने ट्रेड्स को सिर्फ प्रॉफिट लॉस से नहीं, बल्कि माइंडसेट से जज करें। ट्रेड के बाद खुद से यह पूछना कि क्या यह ट्रेड मैंने काम माइंड से लिया था या हरी में। यही सवाल धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं, तब ट्रेडिंग रिजल्ट से ज्यादा बिहेवियर पर आधारित हो जाती है, और बिहेवियर सुधरते ही रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। एक और जगह जहां फोकस टूटता है वह है कंपैरिजन। आप जब दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखते हैं, तब आपका दिमाग अपने प्रोसेस को छोड़कर उनके रिजल्ट के पीछे भागने लगता है। कंपैरिजन क्लैरिटी को खत्म करता है, और बिना क्लैरिटी फोकस कभी टिक नहीं सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से कंपीट नहीं करता, वह खुद से कंपीट करता है। वह यह नहीं देखता कि दूसरों ने कितना कमाया, वह यह देखता है कि क्या उसने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म में बचाता है। फोकस का मतलब टाइट होना नहीं है, फोकस का मतलब रिलैक्स्ड अवेयरनेस है। जब आप जरूरत से ज्यादा टाइट होते हैं, तब भी गलत डिसीजन आते हैं। ट्रेडिंग में काम फोकस सबसे पावरफुल स्टेट होती है। काम फोकस तब आता है जब आप यह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल छोड़ते ही फोकस मजबूत होता है, क्योंकि तब आपका ध्यान उस चीज पर जाता है जो आपके हाथ में है, और वह है आपका डिसीजन मेकिंग। आप जितना ज्यादा यह समझते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, उतना ही आप इमोशनल रूप से फ्री होते जाते हैं। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट फोकस को स्थिर करता है। यह आपको सिखाता है कि एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं, तब ट्रेडिंग बोझ नहीं लगती। आप हर कैंडल को लाइफ और डेथ की तरह नहीं देखते। आप शांत रहते हैं, और शांत दिमाग ही लंबे समय तक सही फैसले ले सकता है। यही वह अवस्था है जहां फोकस एफर्ट से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आता है। और जब फोकस अंडरस्टैंडिंग से आता है, तब उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब फोकस अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस से जुड़ चुका है, तब अगला सवाल खुद ब खुद सामने आता है कि क्या इस फोकस को रियल ट्रेडिंग स्क्रीन पर टिकाया जा सकता है। क्योंकि थ्योरी समझना आसान है, लेकिन जब पैसा लगा होता है, तब दिमाग अलग तरह से काम करता है। असल परीक्षा तब होती है जब आपका ट्रेड लाइव होता है, प्राइस आपके लेवल के आसपास घूम रहा होता है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती है, और दिमाग तुरंत फ्यूचर इमेजिन करने लगता है। यहीं पर फोकस या तो मजबूत होता है या पूरी तरह बिखर जाता है। फोकस्ड ट्रेडर इस पल को पहचानता है। वह जानता है कि यह मोमेंट मार्केट का नहीं, उसके दिमाग का टेस्ट है। अगर वह इस पल शांत रह सका, तो बाकी सब आसान हो जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि फोकस फोर्स करने से नहीं आता। अगर आप खुद से कहते हैं कि मुझे काम रहना है, तो दिमाग और ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। फोकस नेचुरली तब आता है जब आपके डिसीजंस पहले से डिसाइडेड होते हैं, जब एंट्री, एग्जिट, रिस्क और पोजीशन साइज पहले से क्लियर होती है। तब लाइव मार्केट में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तब इमोशन को घुसने का मौका नहीं मिलता। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा काम चार्ट के बाहर होता है। प्लानिंग फेज में जितनी क्लैरिटी होगी, एक्सिक्यूशन फेज में उतनी ही शांति होगी। यह रूल सिंपल है, लेकिन इसे फॉलो करने वाले बहुत कम हैं। एक और बड़ी वजह जिससे फोकस टूटता है,
वह है मनी अटैचमेंट। जब आप हर ट्रेड को पैसों से जोड़कर देखते हैं, तब हर कैंडल इमोशनल बन जाती है। लेकिन जब आप ट्रेड को सिर्फ एक एग्जीक्यूशन मानते हैं, तब पैसा बैकग्राउंड में चला जाता है। फोकस ट्रेडर मनी को इग्नोर नहीं करता, लेकिन वर्शिप भी नहीं करता। वह मनी को स्कोरकार्ड की तरह देखता है, प्रेशर की तरह नहीं। यही सोच फोकस को स्टेबल रखती है। यह भी समझना जरूरी है कि फोकस का मतलब कंटिन्यूअस स्क्रीन वॉचिंग नहीं है। जितनी देर आप बिना वजह चार्ट देखते रहते हैं, उतनी देर दिमाग अननेसेसरी सिग्नल्स बनाता रहता है। फोकस ट्रेडर जानता है कि कब देखना है और कब हट जाना है। ओवर एक्सपोजर फोकस को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। आप जितना ज्यादा मार्केट में घुसे रहते हैं, उतना ही आपका डिसीजन मेकिंग ब्लर होता जाता है। इसलिए ब्रेक्स भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन का हिस्सा होते हैं। जब आप खुद को परमिशन देते हैं कि हर मिनट मार्केट में मौजूद रहना जरूरी नहीं है, तब फोकस वापस आना शुरू होता है। आप रिलैक्स्ड होते हैं और रिलैक्स्ड माइंड ही शार्प डिसीजंस लेता है। एक सच्चाई यह भी है कि फोकस परफेक्ट कभी नहीं होता। यह हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है। कुछ दिन आप स्ट्रांग रहेंगे, कुछ दिन कमजोर, लेकिन अवेयरनेस आपको वापस ट्रैक पर ले आती है। फोकस ट्रेडर गलती होने पर खुद को पनिश नहीं करता। वह ऑब्जर्व करता है, समझता है और अगली बार बेटर बनने की कोशिश करता है। यही एटीट्यूड फोकस को लॉन्ग टर्म तक अलाइव रखता है। जब ट्रेडिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता बन जाती है, तब फोकस मजबूरी नहीं रहता, वह आपकी नेचर का हिस्सा बन जाता है। और जब फोकस नेचर बन जाए, तब मार्केट आपको हिला नहीं पाता। अब जब फोकस आपकी आदत बनना शुरू हो जाता है, तब ट्रेडिंग का मतलब धीरे धीरे बदलने लगता है। अब आप मार्केट को हर दिन प्रूव करने की जगह खुद को इम्प्रूव करने का जरिया मानने लगते हैं। यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। इस स्टेज पर आप यह समझ जाते हैं कि मार्केट से लड़ना बेकार है। मार्केट को प्रेडिक्ट करना जरूरी नहीं है, मार्केट को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। फोकस ट्रेडर प्रिडिक्शन नहीं करता, वह प्रिपरेशन करता है। जब आप रोज यह सोचकर ट्रेड करते हैं कि आज कितना कमा लेंगे, तब फोकस दबाव में आ जाता है। लेकिन जब आप यह सोचते हैं कि आज प्रोसेस कितना फॉलो हुआ, तब फोकस मजबूत होता है। प्रोसेस ड्रिवन थिंकिंग ट्रेडिंग को स्टेबल बनाती है। अब लॉसेस आपको डराने लगते हैं, नहीं प्रॉफिट्स आपको बहकाते हैं। आप दोनों को न्यूट्रल नजर से देखने लगते हैं। यही न्यूट्रलिटी फोकस की सबसे बड़ी पहचान है। इस पॉइंट पर आकर आप समझते हैं कि डिसिप्लिन कोई हार्ड रूल नहीं है। डिसिप्लिन एक्चुअली फ्रीडम देता है। फ्रीडम इमोशंस से, फ्रीडम कंफ्यूजन से और फ्रीडम अननेसेसरी स्ट्रेस से। जब फोकस क्लियर होता है, तब ट्रेडिंग अकेली लड़ाई नहीं लगती। आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको हर दिन खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप जानते हैं कि कुछ दिन मार्केट देगा, कुछ दिन नहीं देगा, लेकिन आप हर दिन वही करेंगे जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है। कंसिस्टेंसी यहीं से पैदा होती है। यह भी सच है कि इस रास्ते में परफेक्शन कभी नहीं आती, लेकिन इंप्रूवमेंट रोज आती है। और यही इंप्रूवमेंट आपको एवरेज क्राउड से अलग करती है। फोकस ट्रेडर कभी यह नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, वह सिर्फ यह कहता है कि मैं अवेयर हूं। अवेयरनेस आपको हर गलती के बाद वापस सही जगह पर ले आती है। अब ट्रेडिंग आपके लिए एक्साइटमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कैपिटल की, अपने माइंडसेट की और अपने फ्यूचर की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिया गया डिसीजन हमेशा बेटर होता है। यहीं पर एक बड़ा बदलाव होता है। आप मार्केट से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सबसे जरूरी चीज आपके कंट्रोल में है। वह कंट्रोल है आपका फोकस। जब फोकस आपके हाथ में होता है, तब मार्केट की चाल मायने नहीं रखती। आप जानते हैं कि हर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। इस लेवल पर ट्रेडिंग हैवी नहीं लगती। आप प्रेशर में नहीं रहते, आप क्लैरिटी में रहते हैं। और क्लैरिटी के साथ किया गया काम कभी आपको थकाता नहीं है, वह आपको धीरे धीरे मजबूत बनाता है। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर टिकता है जो फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। स्ट्रैटेजी बदली जा सकती है, सेटअप बदले जा सकते हैं, लेकिन फोकस्ड माइंडसेट ही वह चीज है जो हर मार्केट में काम आती है। अगर आज आप सिर्फ इतना डिसाइड कर लें कि आप रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देंगे, तो यहीं से आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाएगी। एक दिन में नहीं, लेकिन सही दिशा में। और ट्रेडिंग में सही दिशा ही सबसे बड़ा एडवांटेज होती है।